अपनी श्रद्धा से भर के चलो गुरु चरण में चले, पाठ प्रक्षालन करें, चलो गुरु चरण में चले। मन गाए गाए सुंदर सी रातों में, ताली बजाते हुए अनुमोदना करें, रातों में मुली भर के गीत मनवाता है, सुंदर सी रातों में, सुंदर सी रातों में। महान बाबू मैं नमोकार मंत्र का उच्च ध्वनि में उच्चारण। ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय वैताउनम, ओम नमो वैताउनम, ओम नमो लोय वैताउनम, ओम नमो वैताउनम। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, जय एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की, जय एक जरा श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर गुरुदेव की, जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बड़े परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, बोले समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुदेव का हे भक्तामर जो गाएगा भगवन के गुण पाएगा, 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 सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सर्व सुखों को पा करके, सर्व सुखों को पा करके अपना ज्ञान बढ़ाएगा, सर्व सुखों को पा करके अपना ज्ञान बढ़ाएगा, भक्ति की महिमा हो, भक्ति की महिमा सारे ऋषि गाए, जीवन है पानी की बोल तब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बोल तब मिट जाए, अनोंगी हो होंगी अनोंगी क्या घट जाए, जीवन है पानी की बोल तब मिट जाए, हो जीवन है पानी की बोल तब मिट जाए, अमर जो गाएगा भगवन के गुण पाएगा, भक्तामर जो गाएगा भगवन के गुण पाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा, सुख समृद्धि बढ़ाएगा। एक भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र हुआ जिसको आज इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि सारे लोग उसको जरूर पढ़ते हैं। हर घर में भक्तामर पढ़ा जाता है और कोई स्तोत्र पढ़ा जाए न पढ़ा जाए, कोई एक ही भाव स्तोत्र पढ़ता हो न पढ़ता हो, लेकिन भक्तामर स्तोत्र जरूर पढ़ता होगा। आप ही बताइए, इतने लोग बैठे हुए हैं, भक्तामर पढ़ते हैं कि नहीं हैं?
12 महीने होता है। और मुझे लगता है जिस मंदिर में 12 महीने भक्तामर होता है उस मंदिर की समृद्धि बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी, अपने आप समृद्धि होगी। और जिसके घर में ये होता हो उसके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो नहीं सकती। और अगर हो रही है तो मेरी बात मानिए, भक्तामर को शुद्ध उच्चारण करना सीख लीजिए। बिल्कुल शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है, बस ये सीख लीजिए। आपने बहुत बड़े मंत्र की सिद्धि कर ली, आपको ये बताएं भक्तामर में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अगर उन मंत्र को शुद्ध उच्चारण करके पढ़ दिया जाए तो उसकी बाधा खड़े खड़े दूर हो जाए। घर जाने की जरूरत नहीं है, यही की यही दूर हो जाए। लेकिन हम लोगों में इतनी कमी रह जाती है कि हम भक्तामर को पढ़ते तो हैं लेकिन शुद्धता पे ध्यान नहीं देते। और कल हमने एक बात बताई थी, आनंद आनंद। अब ये वाले शब्द कभी कहना मत, ये अपने मुंह से उच्चारण मत करना, क्योंकि ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ये किसी ने कहा था। हम निसंकेत अंग में अंजन चोर की गाथा में ये वाली बात कह जाते हैं कि उसको नमोकार मत नहीं आता था। आप पागल मत बनना, वो अंजन चोर अनपढ़ नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। और लोग कहते हैं वो तो अनपढ़ था। नहीं नहीं, आप उसकी कथा पढ़िए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वज्र वृषभ नाराज संगनन का धारी था, और तुम उसे अनपढ़ बता रहे हो, मोक्षगामी। शिवकोटि जैसा नहीं था कि उसे नमोकार मंत्र नहीं आता, याद नहीं हुआ था, उसे तो सब आता था और राजा का पुत्र था। और तुम कह रहे पढ़ा लिखा नहीं था। किसमें पढ़ लिया तुमने? लगता है तुमने भी पढ़ा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम कहते ही नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी कथा पढ़िए, धर्मामृत अनगार में। धर्मामृत एक ग्रंथ है, उसी में है, अनगार नहीं है, धर्मामृत इतना ही है। उस ग्रंथ में उसकी कथा लिखी है। जब हमने पढ़ी तो हमने कहा लोग कहते हैं आनंद तानम कछु न जानम, ये शब्द बिल्कुल गलत है। और न जाने किसने कहा है, कोई आचार्य महाराज ने तो कहा नहीं है, और कहा भी होगा तो प्रवचन में कह दिया हो, लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। इसलिए ये बात कतई मत कहना, मंत्र को शुद्ध पढ़िए। आपको मालूम हो एक मंत्र में एक अक्षर गलत हो गया था, देवी बदल गई थी, और एक अक्षर ज्यादा हो गया था, देवी बदल गई थी। और जब धरसेन स्वामी ने, वो भूत बली आचार्य ने जब बिल्कुल मंत्र को शुद्ध करके पढ़ा तो सिद्धि हो गई। लेकिन शुद्ध तो करना ही पड़ा। तुम कहो नहीं मंत्र में गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं, भक्तामर सारे अक्षर मंत्र रूप है, बीजाक्षर है। और भक्तामर के ऊपर हमारे संघ में अपनी बड़ी माता जी ने, विमल श्री माता जी ने भक्तामर विधान लिखा है। 2688 अर्घ हैं उसके। कितने? शिव चक्र विधान में कितने अर्घ होते हैं? 2040। और इसमें कितने हैं? भक्तामर में 2688, उससे भी बड़ा है। तो कहने का मतलब एक बीजाक्षर पर एक एक छंद लिखा है। कितना मोटा ग्रंथ हो गया। कल्याण मंदिर भी लिखा है। तो हम ये कहें कि भक्तामर स्तोत्र हम पढ़ें, और भक्तामर स्तोत्र पढ़ के भी हमारी बाधा दूर ना हो, ये गलत है। मैं कहता हूं या तो कहीं पढ़ना गलत है, या तुम्हारी पढ़ाई में गलत हो रही है, या फिर आपको सिद्धि क्यों नहीं हो रही, आप ये बताइए। जैसे कि दवाई खाते हैं और दवाई खाते हैं और रोग दूर नहीं हुआ,
तो कहीं ना कहीं बात तो गलत है। जब डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर ने दवाई दी और उसने कहा कि दवाई देना है, हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोला देखो एक खाने की दवाई दे रहे हैं और एक लगाने की दे रहे हैं। तो उसने एक खाने की भी दी और एक लगाने की भी। खाने में उसने मिक्सचर दिया। पहले जरा हम आज से 20-30 साल 40 साल पहले की बात करें तो मिक्सचर देते थे पीने के लिए, लाल लाल होता ना, तो मिक्सचर देते थे। तो उसने मिक्सचर दिया पीने के लिए कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और टिंचर दिया लगाने के लिए। अब दोनों ही लाल थे, टिंचर और मिक्सचर दोनों ही लाल थे। तो टिंचर भी दिया और मिक्सचर भी दिया। तो उसने क्या किया, टिंचर तो मिक्सचर लगाया, 3 दिन तक लगाया उसने, और डॉक्टर के पास आके बोला कि आपकी दवाई बेकार है। बोले क्यों? बोले आपने दवा दी थी, एक खाने की एक लगाने की, एक हमने लगाई और एक खाई, 3 दिन में भी कोई आराम नहीं हुआ। बोले कौन सी लगाई थी? बोले ये वाली लगाई थी और ये वाली खाई थी। अब बताओ गलती कौन कर गया? डॉक्टर ने दवाई तो सही दी थी लेकिन खाई गलत। तो डॉक्टर ने कहा आप क्या करें? तो डॉक्टर ने दूसरी चीज दी। बोले अब ये वाली हटा दो। तो उसने च्यवनप्राश दिया खाने के लिए, च्यवनप्राश खाना, और आयोडेक्स दिया लगाने के लिए। अब आयोडेक्स और च्यवनप्राश फिर दोनों एक से। उसने फिर च्यवनप्राश लगा लिया और आयोडेक्स फिर आया 3 दिन बाद। बोले आपकी दवाई अच्छी नहीं है, दूसरे डॉक्टर से लेंगे। बोले क्यों? बोले हमने एक आपने खाने की दी थी, एक लगाने की दी थी, अब गलती तो आप ही कर गए। तीसरी बार उसने कहा ये तो बताओ, अब की बार हम खाने की नहीं देंगे, लगाने की देंगे। तो उसने लगाने की दी और उसने कहा ये दवाई लगाना है। बोले ठीक है। उसने 3 दिन तक दवाई लगाई और फिर आकर के बोला कि फिर भी हम ठीक नहीं हुए। बोले आपने दवाई कहाँ लगाई थी? बोले जहाँ लगी थी। बोले कहाँ लगी थी? बोले वो पत्थर से लगी थी, तो पत्थर पे लगाई थी। डॉक्टर ने माथा फोड़ लिया। बोले तुम्हें हम कितनी भी बढ़िया चीज दें तुम नहीं सुधरोगे। और पत्थर पे उसने पूरी दवाई लगाई 3 दिन तक। बोले जहां लगी थी वहीं तो लगाई। तो डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें हम नहीं समझा सकते। कहने का मतलब ये है कि इतना बढ़िया भक्तामर आचार्य मानतुंग भगवान ने आपके सामने रख दिया, अब आपने ही गलत पढ़ लिया तो आचार्य मानतुंग की क्या गलती है बताइए? और आपको अगर सही पढ़ना आ गया तो ये बात बिल्कुल सही है, आप किसी को भी उस वाले मंत्र से आप सिद्धि कर सकते हैं। कोई भी मंत्र भक्तामर का पढ़िए और भक्तामर का मंत्र पढ़ के आप कोई भी कार्य करिए, सिद्ध होगा। भक्तामर में जितनी भी दुनिया की शक्तियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों को भक्तामर में समाहित किया गया है। सारी शक्तियां, कितनी शक्तियां हैं दुनिया में? 48 शक्तियां हैं और 48 के भेद से 64 शक्तियां होती हैं। तीर्थंकर भगवान में 64 शक्तियां पाई जाती हैं, गणधर में 63, 64 नहीं होती, एक शक्ति रह जाती है और एक शक्ति के अभाव में ही केवल ज्ञान रह जाता है। 63 शक्ति गणधर के पास होती हैं और 64 तीर्थंकर के पास होती हैं। वे 64 शक्तियों को भक्तामर में जोड़ा गया है। अब उनका विवेचन जब आपके सामने आए, उन शक्तियों को सामने रखा जाए, उन शक्तियों को बताया जाए और उनको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उनको जाप किया जाता है, ये आपकी समझ में आ जाए तो ये भक्तामर
आपके पास करोड़ों की संपदा वाला हो जाए, यही भक्तामर। यानी आप अगर ये सही तरीके से सीख गए तो आप करोड़ों के व्यक्ति हो गए। फिर किसी की भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं। और फिर तो ऐसे ऐसे तरीके हैं कि आपको भी वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बैठ करके ठीक कर सकते हैं। ये भी शक्ति बताई जाती है। कहने का मतलब यह है, भक्तामर स्तोत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्तोत्र है। इसमें भक्ति का विशेष महत्व है। लोग आज कई लोग क्या हीलिंग देते हैं, क्या करते हैं, आते हैं मेरे पास कि महाराज हीलिंग देते हैं, और ये हमने कहा ठीक है, आप इसको इससे जोड़ रहे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन उसकी शक्तियां तो बहुत ऊंची हैं। इसलिए ऐसे भक्तामर स्तोत्र को जरूर आप कंठस्थ करिए, याद करिए और शुद्धता से याद करिए। और आपने अगर शुद्धता से एक बार याद कर लिया तो फिर आप ये समझिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी व्यंतर को अपने हाथ में काबू कर सकते हैं, आप किसी भी व्यंतर को दूर भगा सकते हैं, आप किसी भी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। ध्यान रहे, भगवान की प्रतिमा होती है, एक पत्थर यहां पर रख दिया जाए, पत्थर की कोई आकृति नहीं है, एक पत्थर यहां रख दिया जाए, अगर मंत्र पढ़ के पत्थर के ऊपर भी अगर जल धारा दे दी जाए तो पत्थर में भी सिद्धि हो जाती है। किसके बल पर सिद्धि हुई? मंत्र के बल पर। और मूर्तियों में, प्रतिमाओं में मंत्र सिद्धि की जाती है, बीजाक्षर की मंत्र सिद्धि की जाती है, और वे मंत्र उसमें डाले जाते हैं और उसी दिन उस प्रतिमा में शक्ति आ जाती है। आप महाराज देखते हैं, महाराजों को, ये वे ही महाराज है हमारे जो बिग्गी सागर महाराज, इनका तुम्हें बैकग्राउंड मालूम है? ये वे महाराज हैं जो दिन भर मुंह में गुटखा भरे रहते थे। जब जब मेरे पास आए थे तो इनके मुंह में गुटखा भरा था और दिन भर भरे रहते थे। ये भी हैं और दिन भर खाते रहते थे। और जब इन्हें मंत्र की शक्ति दी गई तो आज देखिए, आज 3 उपवास बिना जल के करते हैं। कितनी भयंकर गर्मी थी अभी चौक मंदिर में, 3 उपवास निर्जल, 3 दिन बाद पानी लिया था। तो ये कहें ये शक्ति कहां से आई? तो कहें ये भक्तामर के मंत्रों की शक्ति है, वो जाप करते हैं। आचार्य विमल सागर को जानते हैं? किसने देखा है? हाथ बताओ। आचार्य विमल सागर महाराज, नीचे कर लीजिए। उनके पास जितनी शक्तियां थी सब भक्तामर की थी, सब। और जब मैंने उनके चरण को स्पर्श किया और हमने कौतूहल बस उनसे पूछ लिया, आचार्य विमल सागर महाराज से आचार्य श्री के पास बैठे हुए थे, तो हमने कहा आचार्य श्री हम भी एक महाराज से प्रश्न कर ले? बोले हाँ कर लो। तो हमने प्रश्न किया, गुरुदेव आपको ये विद्याएं कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने मेरे सिर पे एक चांटा मार दिया, तो चल हम ब्रह्मचारी थे, तेरे आचार्य तो पूछ नहीं रहे हैं और तू पूछ रहा है। तो उन्होंने धीरे से सिर पे एक हाथ मारा और बोला बेटा ये तो सब अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। हमने कहा आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? बोले क्या हम सारे मंत्र बताएं? बोले सारे रिद्धि मंत्र का हम जाप करते हैं, रात भर जाप करते हैं, 12 बजे से लेके 4 बजे तक हम रात भर जाप करते हैं, और उसी से अपने आप ये सारी सिद्धियां हो जाती हैं। हम सिद्धि करने के लिए नहीं करते, हम तो जाप करते हैं, अपने आप सिद्धियां हो जाती हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए यही कहा तू भी भक्तामर की पूरी जाप किया कर।
और फिर हम बाद में अलग बने, बाद में मुनि बने। तो अलग बनते ही, अलग बन करके जैसे ही हमने भक्तामृत पढ़ाना प्रारंभ किया, तब से हमने ये नियम लिया कि हम भक्तामृत की सारी जाप प्रतिदिन किया करेंगे। कितनी 48 पूरे मंत्रों की जाप प्रतिदिन। जब तक जाप नहीं हो जाती है तब तक हम सोते नहीं। अगर रह जाएंगी तो पूरी करके सोएंगे, चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे। इसलिए ये मंत्र की जाप शुद्धता से करिए। शुद्धता से विशुद्धता आती है, और शुद्धता में करोगे तो विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो मंत्र की सिद्धि होगी। फिर तुम जो कहोगे, मंत्र पढ़ के जो कहोगे वो होगा, और फिर तुम्हें पूर्व का आभास भी होने लगेगा। सामने वाला क्या चाहता है, कैसा प्रश्न करता है, उसका क्या उत्तर होना चाहिए, वो भी तुम्हें मालूम चल जाएगा। धीरे धीरे, शनै शनै, जैसे ही तुम साधना में बढ़ते जाओगे सब सिद्ध होता जाएगा। हम ये कहें, वो भक्तामृत स्तोत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उस भक्तामृत स्तोत्र के मंत्रों को पढ़ रहे हैं। वो भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं जिस स्तोत्र को पढ़ के आचार्य मानतुंग ने कितने ताले खुलवा दिए? 48। अब बताएंगे कभी कि कैसे खुलते हैं, और ताले खोलना तुम्हें नहीं सिखाएंगे, ये बात पक्की है। ताले खोलना तुम्हें सिखाएंगे नहीं, यहाँ ताला खुलवा देंगे, लेकिन ताले खोलना तुम्हें नहीं सिखाएंगे, क्योंकि तुम लोग खतरनाक व्यक्ति हो। तुम ताला अपना नहीं खोलोगे। और महाराज थे इसलिए ताले खुल गए। तुम होते तो ताले नहीं खुलते, क्योंकि महाराज ताले खोलते नहीं है, इसलिए देवों ने उनके ताले खोल दिए, और तुम ताले खोलोगे इसलिए खुलेगा नहीं। तो हम ये कहें कि ताले खोलने की भी एक पद्धति है, और खैर वो छोड़ो, हम तो ये कहें कि मंत्र की सिद्धि करना सीखिए। आप मंत्र जाप करिए, बढ़िया भक्ति से मंत्र का जाप करिए, शुद्धता से जाप करिए। बस एक बार भक्तामृत को शुद्ध पढ़ना सीख लीजिए, बस फिर तो आगे तुम ही तुम हो। फिर तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, तुम लोगों की बाधाएं दूर करोगे। इसलिए ये भक्तामृत स्तोत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं, विधान कर रहे हैं, और विधान करके उसका भी आनंद ले रहे हैं। और वो स्तोत्र हम अपने जीवन में जरूर पढ़ें, शुद्धता से सीखें और मंत्र का जाप करें। मंत्र भी 48 हैं। जैसे कि मेडिसिन कितनी होती हैं? कई होती हैं, लेकिन मेडिसिन कई बीमारियों की होती हैं। जानता वही है जो स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर आपको दवाई देता नहीं है, डॉक्टर आपको दवाई देता नहीं है। डॉक्टर तो आपकी नब्ज देख के दवाई लिख देता है। दवाई लेना तुम्हारा काम, तुम लाओ, तुम खाओ, तुम जानो। वो तो सिर्फ देखता है। डॉक्टर का काम सिर्फ देखना है, और डॉक्टर तो डॉक्टर है। आदमी भी बहुत चालाक है, सर्वज्ञ भैया, लोग भी बड़े चालाक हैं। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब वो घर पे चलना है, कितने पैसे लोगे? तो डॉक्टर बोला 300 रुपये फीस लगेगी। अब उसने कहा 300 रुपये? बोले हाँ। बोले ठीक है, आप हमारे घर पे चलिए। तो डॉक्टर साहब ने अपने ड्राइवर से कार निकलवाई और बैठा, और मरीज को भी, उसको भी बिठाया। चल, 300 रुपये फीस थी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो घर आया, और घर आके उसने 300 रुपये डॉक्टर साहब को दिए। तो डॉक्टर साहब ने पूछा मरीज कहाँ है? बोले मरीज तो है ही नहीं। बोले फिर तू मुझे घर पे लेके क्यों आया? बोले टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था। टैक्सी वाला 500 मांग रहा था, हम 300 में ही आए। ले चलो जा। तो लोग भी बड़े चालाक होते। तो कहने का मतलब ये है कि हम
भक्तामर को बड़े अच्छे ढंग से लें। आप अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे कुशल व्यक्ति भी बनेंगे और अच्छी कुशल भक्ति भी आपके अंदर होगी। आप उस भक्तामर को जरूर सीखें, शुद्ध सीखें, मंत्र का उच्चारण करें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। गुरुवर आपका कहना सभी को रास आता है, जो झुकता है चरण में वो प्रभु को पास पाता है। नहीं देखा है हमने तो प्रभु महावीर को गुरुवर, रहा होगा वो तुम जैसा यही विश्वास आता है, रहा होगा वो तुम जैसा यही विश्वास आता